सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस, आज हम एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ गैलेक्सी नेक्स्ट डोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक प्रिंसेस कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा है और सभी लोग उन्हें अलविदा कह रहा है। एक माउंटेन के ऊपर उसके पेरेंट्स और एक आदमी एक बूढ़ी औरत की पिक्चर लेकर खड़ा हुआ है। वो बूढ़ी औरत बहुत पहले कही थी कि प्रिंसेस एक नया दुनिया ढूंढ के निकालेगी। उसके बाद वो प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। यहीं पर ही सीन कट होता है और हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपने भाई और बहन के साथ एक फ्यूनरल पे बैठा हुआ है। वहाँ पर हमें उस लड़के का नाम पता चलता है, इचिरो। इचिरो के भाई बहन माची एंड फूमियो। इचिरो की बहन पूछता है कि अब उन लोगों का क्या होगा। तब इचिरो अपने भाई और बहन को बोलता है कि वो अब सब कुछ अकेला संभाल लेगा। तब सीन प्रेजेंट में आता है और इचिरो सो रहा था और सपना देख रहा था। जब उसका नींद खुलता है, उसको याद आता है कि अभी भी बहुत सारा ड्राइंग बाकी है। उसका बहन माची जब उसके लिए खाना लेकर आता है, तब देखता है कि इचिरो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो वो कोई असिस्टेंट अभी भी ढूंढ के नहीं निकाला है और इस कॉमिक की डेडलाइन कल सुबह 7 बजे का है और उसका काम भी बहुत ज़्यादा बाकी था। ये देखकर उसका बहन माची उसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना करता है, लेकिन इचिरो कहता है वो इस काम को पूरा कर लेगा और चिंता करने के लिए मना करता है। तब हमें इचिरो का लाइफ दिखाया जाता है कि जब उसने हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया था और एक मांगा आर्टिस्ट बना, ठीक तभी उसका फादर का डेथ हो गया था। तब से वो जॉब ना करके वो मांगा लिख रहा है। वो अपना घर को किराए पे दिया हुआ है और मैन्युस्क्रिप्ट और उस घर से जो फीस आता है उससे ही उसका फैमिली चलता है। उसका पहली कॉमिक एलिस एंड द नाइट ऑफ थॉर्न्स अच्छे से बिका नहीं था, लेकिन वो और मेहनत कर रहा है जिससे इचिरो अपने भाई और बहन को कॉलेज भेज सके। तभी उसे मासाहिरो नाम का एक आदमी की कॉल आता है और इचिरो को बताता है कि उसके लिए एक असिस्टेंट वो ढूंढ निकाला है। इसीलिए इचिरो उस न्यू असिस्टेंट को लेने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं उसका न्यू असिस्टेंट और कोई नहीं, वो प्रिंसेस है। इचिरो उसके पास जाता है और उन्हें पूछता है कि क्या आप मेरा नए असिस्टेंट है। वो प्रिंसेस भी पूछता है कि क्या आप मोमोटी कोकुने हैं, लेकिन इचिरो ने अपना रियल नेम बताता है और उस नेम से ही बुलाने के लिए बोलता है। तभी वो प्रिंसेस अपना नाम शियोरी गोस्की बताता है और इचिरो गोस्की को रिक्वेस्ट करता है आज से ही काम करने के लिए और गोस्की इसके लिए मान भी जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों इचिरो के घर में आ गए हैं और इचिरो गोस्की को अपना रूम दिखाता है और उसे स्टोरी बोर्ड देता है पढ़ने के लिए। देन इचिरो गोस्की को बताता है कि पास में ही एक असिस्टेंट का रूम है, वहाँ पर जाके अपनी ड्रेस को चेंज कर लीजिए। लेकिन गोस्की बताता है कि ऐसी टाइप की ड्रेस वो हमेशा पहनती है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी इचिरो अलमारी से एक जैकेट लेकर गोस्की को देता है पहनने के लिए और गोस्की उसे पहन भी लेता है। उसके बाद इचिरो गोस्की को लाइन ड्रॉ करने के लिए कहता है, जो वो बहुत अच्छे से करता है, जो देखकर इचिरो खुद हैरान हो गया था। तब इचिरो गोस्की को पूछता है कि क्या वो किसी का असिस्टेंट था पहले, लेकिन गोस्की ना कहता है और ये उसकी फर्स्ट टाइम है। तब गोस्की एक बुक निकालता है और बताता है कि वो इस बुक से शोजो मांगा लेसन्स लिया है। उसके बाद गोस्की इचिरो को पूछता है कि अगला उसे क्या करना है। ऐसे ही वो दोनों काम
करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद इचिरो के भाई बहन माची एंड फुमियो स्कूल से घर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों इचिरो के रूम में जाता है और उसके न्यू असिस्टेंट गोस्की से मिलता है। तभी माची इचिरो को पूछता है कि क्या वो गोस्की को घर के बारे में कुछ बताया है, लाइक बाथरूम एंड सिंक कहाँ है, और इचिरो को डांटता भी है गोस्की को लगातार काम कराने के लिए। तब वो लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और माची गोस्की को घर के टूर देता है, लाइक कहाँ पर बाथरूम है, किचन है, इस अपार्टमेंट में कौन कौन रहता है, कहाँ पर असिस्टेंट का रूम है, वगैरह वगैरह। देन माची इचिरो को खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन इचिरो पूछता है गोस्की कहाँ है। तब माची कहता है कि गोस्की ऊपर असिस्टेंट रूम में अकेला खाना खा रहा है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी काम कर रहा है। तब इचिरो को चाय पीने के लिए मन कर रहा था, इसीलिए गोस्की चाय बनाने के लिए किचन में आ जाता है और वहाँ पे उसे माची और फुमियो से मुलाकात होता है। माची गोस्की को बताता है कि इचिरो इतना मेहनत कर रहा है जिससे वो दोनों को कॉलेज भेज सकें। ये बोलकर वो दोनों सोने चला जाता है। उसके बाद गोस्की इचिरो को चाय देता है और खुद के बारे में बताने लग जाता है कि वो 19 साल का है। इस साल के पहले वो कोई मांगा नहीं पढ़ा था। इसकी वजह है उसकी पेरेंट्स, सिर्फ उसके ग्रैंडमदर मांगा पढ़ते थे। उसके बाद वो दोनों थोड़ा काम करके सो जाते हैं और सुबह होने से पहले ही उठकर फिर से काम करना चालू कर देता है। ऐसे करके वो दिन भी बीत जाता है और उन लोगों का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। लेकिन इचिरो नोटिस करता है कि पेज नंबर 3 मिसिंग था और तब वो उस पेज को टेबल के नीचे मिलता है, लेकिन वो पेज ऑलमोस्ट ब्लैंक था और गोस्की बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। लेकिन बहुत सोचने के बाद इचिरो गोस्की से हेल्प ले लेता है। ऐसे करते करते सुबह हो जाता है और उन लोगों का काम भी ख़त्म हो गया था, इसीलिए वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। और जब इचिरो सोकर उठता है, वो देखता है कि गोस्की के ड्रेस में एक जीप पेन के जैसे एक शार्प ऑब्जेक्ट था, इसीलिए उसे हटाने के लिए इचिरो उसे टच करता है। लेकिन उसके टच करने के बाद वो किसी तरह आउटर स्पेस में चला जाता है। तब गोस्की उसे पकड़ता है और गुस्से से कहता है कि अभी से उसका और इचिरो का स्टिंगर जुड़ गया है। लेकिन इचिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गोस्की क्या कह रहा है। तब गोस्की बोलता है कि उसके लैंड में ये एक रिचुअल है, ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो लोग शादी करेंगे। उसके बाद इचिरो गोस्की को सब बताता है कि उसे लगा था एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके पीछे था, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए वो गोस्की को टच किया था। ये सुनकर गोस्की इचिरो से माफ़ी मांगता है इतना रूड बिहेव करने के लिए। तब इचिरो गोस्की को पूछता है कि एक्चुअली वो कौन है। तब गोस्की बताता है कि वो स्टार पीपल का प्रिंसेस है। तब गोस्की इचिरो को शादी करने के लिए कहता है, लेकिन इचिरो बोलता है कि उसके साथ 2 भाई बहन हैं और गोस्की उसके बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं है। लेकिन गोस्की बोलता है कि इचिरो किस टाइप का इंसान है ये उसका स्टोरी पढ़ के ही पता चलता है, इसीलिए गोस्की इचिरो को पहले अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। और गाइस, यहाँ पर ही इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आई होप गाइस you have enjoyed this video very much. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.